माँ सरस्वती के चरणों में सशक्त नमन करते हुए हमारे समकक्ष उपस्थित प्राचार्य एवं समस्त अतिथि समस्त दीदी आचार्यों का अभिनंदन करती हूँ। प्रांगण की शोभा बढ़ाते हुए हमारे भैया बहनों का स्वागत है। आज 12 जनवरी 1863 को ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया जो बिलाशा और ऐश्वर्य की गोद में पलते हुए गुलाबों की शैया पर सोए हुए, और कभी भी कौन महान हुआ है। चरित्र गठन के लिए शिक्षा मनुष्य का चरित्र उसकी विभिन्न प्रवृत्तियों की समझती है। उसका मन समस्त झुकावों का योग है। सुख और दुख जो मनुष्य की आत्माओं से होकर गुजरते हैं वे उस पर अपनी छवि और संस्कार छोड़ जाते हैं। इन्हीं संस्कारों की समष्टि मनुष्य का चरित्र कहलाता है। हम वही हैं जो हमारे विचारों ने बनाया है। हमारा प्रत्येक विचार हमारे शरीर पर लोहे के टुकड़े पर हथौड़ी के हल्की चोट के समान होता है। इससे हम जो बनना चाहते हैं बनते जाते हैं। हमारा प्रत्येक कार्य, हमारा प्रत्येक अंग संचालन, हमारा प्रत्येक विचार हमारे चित्त पर एक संस्कार, एक छवि छोड़ जाता है। और यदि हम अपने जीवन में चरित्र की पुनर्गठन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे लिए पुनः पुनः अभ्यास की जरूरत होती है। अब एक बात आती है, हम गलतियां क्यों करते हैं? क्योंकि हम दुर्बल हैं। हम दुर्बल क्यों हैं? क्योंकि हम अज्ञानी हैं। हमें अज्ञानी कौन बनाता है? हम स्वयं ही अपनी आंखों को अपने हाथों से ढक लें और कहते हैं अंधेरा है कहकर रोते रहते हैं। यदि हम अपनी आंखों पर से अपने हाथों को हटा लें तो प्रकाश ही प्रकाश है। सहायता कहीं बाहर से तो नहीं आती, सहायता तो भीतर से आती है, क्योंकि इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। यदि हम परिवर्तित हो तो संसार परिवर्तित होगा, यदि हम निर्मल हो तो संसार निर्मल होगा। अब एक प्रश्न उठता है कि हम दूसरों में दोष क्यों देखें जब तक हम स्वयं दोष मुक्त ना हो जाए। हम किसी में दोष नहीं देख सकते जब तक हम स्वयं दुर्बल ना हो जाए। हम दुखी नहीं हो सकते। संसार के विषय में लोगों की दो प्रकार की धारणाएं होती हैं। एक तरफ लोग निराशावादी होते हैं, वो कहते हैं कि संसार कैसा भयानक है, कैसा दुष्ट है, और कुछ लोग आशावादी होते हैं, वो कहते हैं वाह क्या संसार है, और यही संसार सुखमय हो जाएगा यदि हम अपने मन को परिवर्तित कर लें। इसी के साथ मैं अपनी कुछ कविता की पंक्तियां आप सब तक पहुंचाना चाहूंगी कि प्रथम प्रणाम शंभुधन विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में अब विवेकानंद जिंदा है। कि प्रथम शंभुधन प्रणाम विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में अब विवेकानंद जिंदा है। एक जहरीला झोंका कर क्या लेगा हमारा जब राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो काफिला कपूतों का करेगा क्रूर कर्म पर माओ की दुआओं में विवेकानंद जिंदा है। तो काफिला कपूतों का करेगा क्रूर कर्म पर माओ की दुआओं में विवेकानंद जिंदा है। और 10-20 विरोधियों का ये दल क्या करेगा जब करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है। करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है। 4 पंक्तियां और आप सबके समक्ष पहुंचाना चाहूंगी कि विवादों की धारा में आवारापन बहते हो, धारा को संभाल लो वो फूल भी नहीं हो तुम। कि विवादों की धारा में आवारापन बहते हो, धारा को संभाल लो वो फूल भी नहीं हो तुम। और खुद को त्रिशूल बस खुद मानते ही रहो, सच तो यह है कि टूटा हुआ सूल भी नहीं हो तुम। सच तो यह है कि टूटा हुआ सूल भी नहीं हो तुम। कि जाने किस किस्मत वाली गंध में भरे हुए हो, कि जाने किस किस्मत वाली गंध में भरे हुए हो। भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम। भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम। और मूर्तियों को तोड़कर इतराने वाले सुनो, भारती मूर्तियों को तोड़कर इतराने वाले सुनो। स्वामी जी की जूतियों के धूल भी नहीं हो तुम। स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं हो तुम। इतना आप सब ने मुझे सुना, इसके लिए मैं आपकी अनुग्रहित हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभी